नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन महीने में भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर के आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बुढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उनका पुत्र विवाह योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए एक बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बुढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुंदर सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील व संस्कारी थी। वह सुबह उठकर घर की साफ सफाई, स्नान आदि करती थी और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन करती थी। विवाह के कुछ समय के बाद सावन का महीना आया। बुढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बुढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुन बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं में जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा, गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उन्हें उसने रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। ये सुन वह फिर से उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई हो? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने और पूजन करने से मना कर दिया है। तब लड़कियां बोली, तुम चिंता मत करो, हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन्हें जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर में जाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की थाली से पूजन कर लेना। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती, मैंने ये बात अपनी सास से छिपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो कुछ न कुछ भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और धोकर भोलेनाथ को अर्पित कर दी और पूजा कर घर में आ गई। घर में आकर वो अपनी सास से नजर छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी नाक पर नथ न देखकर उसकी सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नजर उसकी नाक पर गई और नाक पर नथ न देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वो बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो ये बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं आज सुबह पानी लेने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं जाकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंचे जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने लगे। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक थी, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब से नथ निकलती जाए।
तब सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये क्या मांजरा है। तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन के समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान जप तप और दान का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगले सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने सावन का नियम किया, पूजा पाठ जब तब किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुड्ढी अम्मा का घर धन भंडार से भर गया और बहू को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको सावन की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर